मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस एसपीडी के वार्षिकांक करंट अफेयर्स में 2023 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एसपीडी का वार्षिकांक 2023 है, जो कि पूरे पिछले वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स का संकलन है। इसमें मैं टॉपिक आपको आर्थिक परिदृश्य के बारे में परिचर्चा करने जा रहा हूं, जिसका रिवीजन करा रहा हूं। दोस्तों, ये आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि पूर्व में भी मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक कोट बताता हूँ। कर भला तो हो भला और आप भला तो संसार भला। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हेल्प योर सेल्फ, आप अपनी सहायता स्वयं करें। इसका उद्देश्य ये है कि देखिए, आपको पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, तभी आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए कठिन परिश्रम कीजिए, मेहनत कठिन कीजिए, मेहनत इतनी कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता का जो शोर है अंधेरा दूर दूर तक गुजे। इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और रिवीजन का पार्ट 27 है। ये आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमिकल दृश्य जो है, ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं दोस्तों। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग इसके नीडी हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हुए हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आगे बढ़ाता हूं। आर्थिक परिदृश्य में CEBR के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन जाएगी। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि का दर 6.9 रहने का अनुमान लगाया है। जो अभी कमिंग जो चल रहा है ना, 2022-23 मार्च तक, 31 मार्च तक, इसमें जो है वर्ल्ड बैंक, जो भारत का जो है ना, विश्व बैंक, भारत का विश्व बैंक नहीं है, विश्व बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। डेविड मालपास इसके हेड हैं, जो कि अमेरिका से ही हैं। और एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि विश्व बैंक का हेड जो भी होता है अमेरिका से ही होता है। इन्होंने अनुमान लगाया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्शन जो है, GDP है ना, ये 6.9% रहेगी। $100 अरब पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। जो अभी आपने सुना होगा कि यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, इसमें से रूस के तेल भारत ले रहा है और सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत के लिए। हाल ही में UPI पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला पेमेंट गेटवे रेजर पे बन गया है। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में खोला गया है। हाल ही में IDFC प्रथम बैंक, फर्स्ट बैंक ने पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप फर्स्ट टैप लॉन्च किया है। रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस एक तो तेल दे ही रहा है सबसे ज़्यादा, और उर्वरक भी दे रहा है, जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, खाद वगैरह जो होता है वो। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन हम स्टील को प्रोडक्शन करने में। 28 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $561.08 अरब पर आ गया। जर्मन स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन कर्मचारियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बना है। 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बन गया है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे नंबर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जो भारत से हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज हुआ है। एडलवाइस MF ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है। 2026-27 तक भारतीय बाजार में 100% इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनें होंगी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत 2023 तक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है, शीर्ष देश अमेरिका है।
भारत को वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त हुआ है। रूस इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। अमेरिका व चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। एप्पल को छोड़ सऊदी एरामको बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। भारत 2021 में प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 88% बढ़ा है। नेक्सो ने पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। नेक्सो ने नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की गई है। एक्सिस बैंक द्वारा हाउस वर्क ईज वर्क परियोजना शुरू की गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। यूपीआई के माध्यम से ऋण निवेश की सीमा सेबी ने 5 लाख रुपया तक कर दिया है। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। मतलब कि वर्ल्ड के सबसे अरबपति जो है भारत में भी रहते हैं तीसरे स्थान पर है वर्ल्ड में। नेपाल भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। कर्नाटक बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2021 दिया गया है। डीबीएस बैंक को इंडियन बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड दिया गया है। एलआईसी को विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में 10वां स्थान मिला है। पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेश किया है। टाटा सन्स को एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में औपचारिक हस्तांतरण हुआ है। एप्पल $3 बिलियन बाजार मूल्य प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है। एसबीआई ने पेंशन भोगियों हेतु वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू कर दिया है। पीएनबी ने ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। एशिया मनी ने एचडीएफसी बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डूबे ऋणों के प्रबंधन के लिए भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL की स्थापना की है। विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद किया। हाल में कंडला पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ बन गया है। पीएम मित्र पार्क योजना हेतु 4,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 28% से 31% कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड USF का शुभारंभ किया है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान किया है। 2021-22 में क्या था, 2022-23 में क्या रहेगा। मूडीज रेटिंग एजेंसी 8.8% 2021-22 में, 5.4% 22-23 में। क्रिसिल एजेंसीज 2021-22 का डाटा नहीं अवेलेबल है, 2022-23 का 7% है। फिच रेटिंग एजेंसी 8.4% 21-22 का, 8.5% जो है 22-23 का है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंडिया RA 6.9% 2021-22 का है, 7 to 7.2% 22-23 का डाटा है। इकरा रेटिंग एजेंसी 9.0% 2021-2022 और
22-23 के लिए है 7.2%। IMF 9% 21-22 के लिए है, 22-23 के लिए 6.8% है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जो किया है डाटा, वो 8.3% है 21-22 के लिए, 6.9% है 22-23 के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 8.9% और 13.5% 22-23 के लिए। संयुक्त राष्ट्र 6.5% और 6.4% 22-23 के लिए।